हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी चैप्टर का सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 7 एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 7A जो कि आरटीपी में भी गिवन है और ये दिसंबर 2021 की एक स्टैट्यूटरी अपडेट थी जो दिसंबर 2021 में भी एप्लीकेबल थी। अभी सीए इंटर एग्जाम्स मई 22 में भी एप्लीकेबल है और इसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द सेक्शन। लेट्स जस्ट फर्स्ट रीड द रॉ सेक्शन दैट वाज गिवन। Amount or the aggregate amount of any contribution made by the employer to the account of SSC in a recognized provident fund, national pension scheme in a superannuation fund is taxable to the extent that exceeds rupees 7,50,000। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अमाउंट या फिर इन तीनों का एग्रीगेट अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने, ना कि एम्प्लॉई ने, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है टू द अकाउंट ऑफ द एसएससी और वो 7,50,000 से ज़्यादा है। तो इस सेक्शन में सिर्फ जो अमाउंट जो 7,50,000 से ज़्यादा है वो टैक्सेबल होगा एज अ परक्विसिट। जो नेक्स्ट पार्ट है इस सेक्शन का, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 7A, वो बात करता है एनुअल एक्रीशन अमाउंट की। अब जो ये एनुअल एक्रीशन अमाउंट है इसको निकालने के लिए रूल 3 भी पहले पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एनुअल एक्रीशन अमाउंट पहले जान लेते हैं कि क्या है। ये एनुअल एक्रीशन अमाउंट वो अमाउंट है जो कि आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन अमाउंट का बैलेंस है। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है सिंपल, टीपी इज इक्वल्स टू पीसी डिवाइड बाई 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बस सुनने में, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ईजी है। अब ध्यान से जो यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं ना उनको ध्यान से देखना। अब ये लिखा हुआ है टीपी, टैक्सेबल परक्विसिट। अब ये टीपी सेम यहाँ गिवन है TP1। अब ये लिखा है यहाँ PC और यहाँ भी क्या गिवन है PC1 और यहाँ लिखा है R और यहाँ भी लिखा हुआ है R। तो बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, TP, PC एंड R, और फिर जो आगे गिवन है वो तो इसी के ही जैसा है ना, PC1 और TP1। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये सारे अमाउंट्स हैं क्या। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीपी क्या है। टीपी वो अमाउंट होगा जो है हमारा एनुअल एक्रीशन जो कि टैक्सेबल है, जो इन सबको ऐड करके हमें मिलेगा, दैट इज़ टैक्सेबल परक्विसिट अंडर सेक्शन 17 to 7A। अब देखते हैं ये पीसी क्या है। पीसी इज़ नथिंग बट अमाउंट या फिर कोई एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट एक्सीड ₹7.5 lakhs। तो जो अमाउंट जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, अब किस में कंट्रीब्यूट किया है वो देख लो, आरपीएफ में, एनपीएस में या कोई भी सुपर एनुएशन, या तो इनमें से किसी एक में या फिर सबका एग्रीगेट अमाउंट जो कि 7,50,000 से ज़्यादा हो। इफ़ सपोज़ 8 लाख रुपीज़ आया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, तो यहाँ पीसी में क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ 50,000। तो कितना आता है, टू द एक्सटेंट दैट एक्सीड 7.5 लाख रुपीज़, वही इसमें आता है। अब आया ये अमाउंट PC1। अब PC1 भी वही है, अमाउंट या फिर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ और एनपीएस या फिर कोई सुपर एनुएशन फंड जो कि एम्प्लॉयर ने किया हो टू द अकाउंट ऑफ एसएससी। लेकिन अब ये अमाउंट लेना किस ईयर का है, पहली बात तो ये करंट प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं लेना, इसलिए गिवन इसमें लिखा हुआ है अदर देन करंट प्रीवियस ईयर। और कौन से प्रीवियस ईयर्स लेने हैं हमको, एक्चुअली करंट प्रीवियस ईयर नहीं लेना। तो जो 1 अप्रैल 2020 के बाद से सारे लेने हैं और करंट प्रीवियस को नहीं लेना है। तो जितना भी अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, PC1 में आएगा। अब बारी आई, ये था टैक्सेबल परक्विसिट। अब ये आया TP1। अब ये क्या है, अब ये है टैक्सेबल परक्विसिट फॉर द प्रीवियस ईयर्स जिसका हमने एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पे लिया था आफ्टर 1 अप्रैल 2020 अदर देन करंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट प्रीवियस ईयर तो हम निकाल ही रहे हैं ना, ठीक है। अब बारी है, ये R क्या है, R है I डिवाइड बाई FAVG। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये दोनों क्या है। अब I क्या है, इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट इज़ करंट। करंट यहाँ पे जैसे अदर देन लिखा था वो नहीं, करंट की बात हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं, बस यही बोल रहा है कि आरपीएफ में अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में और एनपीएस अंडर 80 CCD इन सब
इन सब का जो एग्रीगेट अमाउंट, या फिर अगर एम्प्लॉयर ने किसी इंडिविजुअल अमाउंट में अगर कंट्रीब्यूशन दिया है तो सिर्फ उसी का। तो जो इनकम एक्रू होती है, यानी कि हमें देखना है कि इन अकाउंट्स में जो कंट्रीब्यूशन किया गया उससे एक्चुअल इनकम क्या होती है, वो निकलेगी कैसे। अब वो ऐसे निकलेगी कि जो भी बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था और जो क्लोजिंग बैलेंस था, उसे माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगी इस ईयर की क्या इनकम थी। फिर उसमें से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी माइनस कर दो, तो जो अमाउंट निकलेगा वो इंटरेस्ट निकलेगा, और वो इंटरेस्ट क्या होगी, वो एक्चुअल इनकम एक्रूड होगी। तो उसको हम किस में लेंगे, आई में। अब बारी आई FAVG क्या है, ये कुछ नहीं है, जो 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2020 को जो भी अमाउंट एग्रीगेट था टू द क्रेडिट ऑफ RPF अकाउंट या NPS अकाउंट या फिर सुपर एनुएशन फंड में जो भी अमाउंट क्रेडिट था, यानी जो बैलेंस था 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 का, क्योंकि अभी तक तो यही है ना हमारा करंट प्रीवियस ईयर। तो इन दोनों का अमाउंट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, बेसिकली एवरेज कर देंगे और सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमारा टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 7A में। अब ये चीज़ ध्यान में रखने की चीज़ है कि इस सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 7 में अलग परक्विजिट वैल्यू आएगी और इसमें अलग टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू आएगी, और दोनों हमारे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनाएंगे। और अब जैसे कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 का क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन RTP में गिवन है, बस अमाउंट चेंज कर दिए, सिर्फ अमाउंट चेंज करे हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे RTP में गिवन है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। मिस्टर X इज़ अपॉइंटेड एज अ CFO ऑफ ABC लिमिटेड, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो ABC लिमिटेड है और हम लोग कौन है, मिस्टर X हैं। ठीक है, और इसकी ये अपॉइंट कौन से डेट से हुआ है, 1 मई 2022 से। इसकी बेसिक सैलरी है 5,50,000 पर मंथ और DA कितना मिलता है, बेसिक सैलरी का 10%, और ये कंट्रीब्यूट कितना करता है, 11% ऑफ हिज पे टूवर्ड्स दी RPF, और जो कंपनी है वो भी सेम ही कंट्रीब्यूट करती है, जो कि यूजुअली होता ही है। और फिर हमें RPF के बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और हमसे पूछ रहा है परक्विजिट वैल्यू क्या है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 7 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 7A फॉर द प्रीवियस 2021-22 के लिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले तो देखते हैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, एम्प्लॉय का सेम ही है, बट हमें बात तो एम्प्लॉयर की ही करनी है ना। ठीक है, तो ये निकाला बेसिक पे फॉर 12 मंथ, ये था डियरनेस अलाउंस फॉर 12 मंथ्स, और इसका क्योंकि 11% कंट्रीब्यूट किया था तो 11% का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आया हमारा 7,98,600। अब क्योंकि ये 7,50,000 से ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 7। तो साफ सी बात है, परक्विजिट टैक्सेबल इज़ 48,600। क्योंकि टैक्सेबल कितना अमाउंट होता है, टू द एक्सटेंट दैट एक्सीड 7,50,000, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा ये तो था फर्स्ट पार्ट, ये अमाउंट तो टैक्सेबल है, लेकिन इसके साथ हमारा एनुअल एक्रीशन अमाउंट भी तो टैक्सेबल था। अब उसके लिए वही सेम मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने अमाउंट्स लिखे हैं, अब ये कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले में, PC। अब PC निकालते हैं। PC क्या थी हमारी, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, जो कि हमने ऊपर भी निकाली थी। ये कितना आ गया 48,600। अब करते हैं बात PC1 की। अब PC1 तो नील है, अब ये नील कैसे है, अब ये देखते हैं। जो मिस्टर X थे वो अपॉइंट कब हुए थे, 1 मई 2020 में। तो कितने मंथ्स तक मिस्टर X ने काम करा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर दैन द करंट प्रीवियस ईयर, 11 मंथ्स काम करा। तो अब हम देखते हैं कि 11 मंथ्स के लिए जो हमारा एम्प्लॉयर था उसकी कंट्रीब्यूशन कितना था RPF अमाउंट ऑफ मिस्टर X, तो वो निकल कर आया हमारा 7,32,050 रुपीज़। अब क्योंकि ये अमाउंट क्या है, लोअर देन 7,50,000, तो क्या कुछ टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे तो कोई अमाउंट ही नहीं है, तो इसीलिए क्या आ गया यहाँ पे नील। अब PC1 अगर नील है तो TP1 भी तो नील होगा, क्योंकि ये क्या है, टैक्सेबल परक्विजिट फॉर प्रीवियस ईयर अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे अगर ये ही नील है तो ये भी तो नील ही आएगा।
अब बात करते हैं कि आर निकालने के लिए हमने देखा था फॉर्मूला में आई डिवाइड बाई एफ ए वी जी था। अब देखते हैं ये आई कैसे निकला। आई क्या थी हमारी, इनकम एक्रूड, जो कि आरपीएफ अकाउंट, एनपीएस अकाउंट, सुपर एनुएशन फंड में जो इनकम एक्रू हो रही थी। अब यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट तो लेना नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिर्फ आरपीएफ अकाउंट का ही देखना है हमें। तो ये क्या गिवन है, ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस और ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो भी इस ईयर से रिलेटेड है वो हमें मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर का जो भी चीज़ें थी वो सब कैंसिल हो जाएंगी। अब इसमें से हमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी लेस कर दिया, तो हमें मिलेगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या मिल जाएगा, इस साल की जो इनकम जो कि हमें एज अ इंटरेस्ट मिली है वो हमें मिल जाएगी, और हमें आई भी मिल जाएगा। अब बारी आई एफ ए वी जी तो बहुत सिंपल होता है, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, उसी अकाउंट का उन्हें ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, मिल जाएगा, और सारी वैल्यूज़ को सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर दो और हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो पार्ट 2 है उसके लिए टैक्सेबल परसेंट वैल्यू क्या है, 2211। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, और इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मुझे तो ज़रूर लगता है कि ये आ सकता है एग्ज़ाम में।